हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेंसेस का बेस बताऊंगी। ओके होता क्या है कि हम लोग पहले टेंसेस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि टेंसेस पढ़ने से पहले अगर हम बी कैटेगरी और हैव कैटेगरी को अच्छे से पढ़ लें, जो बी कैटेगरी में मीन्स बीइंग वर्ब कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, शैल बी, शैल हैव, विल हैव। अगर हम इस पे क्लियर हो जाएं तो हमारे लिए आगे टेंसेस इजी रहते हैं। ओके सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस इज टाइम प्लस एक्शन। जब हम अपने एक्शन को टाइम के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करते हैं। और टाइम को हमने कैसे डिवाइड करके रखा है? टाइम मतलब समय। तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल मतलब जो चीज़ हो चुकी है, पास्ट टेंस, पास्ट टाइम जो गुजर गया है। प्रेजेंट मतलब अभी, राइट, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान। और फ्यूचर मतलब आने वाला टाइम, जो कि होता है भविष्य काल। सो हमने टाइम को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है: प्रेजेंट अभी, पास्ट जो निकल गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। कोई भी एक्शन अगर हम लेते हैं, एक्शंस क्या होते हैं? ईट, स्लीप, टॉक, वॉक। वो एक्शन हम किस टाइम पे कर रहे हैं? वो प्रेजेंट में कर रहे हैं, वो हमने पास्ट में किया था, या वो हम फ्यूचर में करेंगे। इसको समझना ही टेंस होता है। ओके हम किसी सेंटेंस को देख के ये समझ पाएँ कि ये एक्शन कब हुआ था, तो मतलब आप उस टेंस को पहचान ले रहे हैं। अब जैसे ये कार है, ये यहाँ से चली थी, का पॉइंट देख रहे हैं, उसका मूवमेंट देख रहे हैं कि ये उसका पास्ट है, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। अब हम ये देखते हैं बीइंग वर्ब्स। बीइंग वर्ब्स में ये वर्ब्स आते हैं। इससे सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं इन फ्यूचर टेंसेस। तो क्या होता है कि हम लोग पहले टेंसेस पे चले जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। बट अगर हम पहले इसको क्लियर कर लें तो हमारे लिए आगे आने वाले टेंसेस ईजी हो जाते हैं। अब सबसे पहले जब भी हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मिलता है तो हम उसमें लगाते हैं इज, एम, आर। जब भी हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो हमारा इज, एम, आर लगता है। इज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब सब्जेक्ट आपको याद है, अगर आपने पहले पढ़ा हो सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल इज अ बॉय। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? राहुल, क्योंकि हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। तो राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन। तो राहुल क्योंकि एक लड़का है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाते हैं हमेशा। ओके हो सकता है कि हम कोई नाम नहीं बोलेंगे, ही, शी, इट, पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं इज। जैसे राहुल, नेहा। कोई एनिमल भी हो सकता है, एलिफेंट, टाइगर। कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, फैन। या फिर कोई प्रोनाउन, जैसे ही मतलब एक लड़का, शी मतलब एक लड़की, इट मतलब एक ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाते हैं इज। जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट आता है, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक से ज़्यादा हैं, जैसे कि गर्ल्स, बॉयज़, एलिफेंट्स, टाइगर्स, रूम्स, फैंस, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। एंड अगर हम प्रोनाउन की बात करें, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वह लोग, तो ये भी हमारा ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें लगाते हैं आर। और जब हम बात करते हैं आई की, तो आई हमेशा हम लगाते हैं आई के साथ एम। तो ये आपको याद रखना है कि आई के साथ हम लगाते हैं एम ऑलवेज। ओके और यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। ओके सो यू एंड आई मोस्टली दे आर कंसिडर्ड एज स्पेशल। इनको स्पेशल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आई होता है फर्स्ट पर्सन, जो हमारा होता है स्पीकर, जो सेंटेंस को बोल रहा है, और यू होता है हमारा सेकेंड पर्सन, जो होता है लिसनर। तो हम इन दोनों को स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। इनके रूल्स हमें लर्न करने पड़ते हैं, इनके रूल्स थोड़े अलग होते हैं। और बाकी सब सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिर्फ आई और यू को छोड़ के हमें सिर्फ ये देखना है कि बाकी अगर हम किसी की भी बात कर रहे हैं, वी, दे, बॉयज़, बॉय, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेहा डैश नर्स। तो नेहा इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक लड़की है, तो हमने वहाँ पे क्या लगाना है? नेहा इज़ अ नर्स। वी डैश फ्रेंड्स, हम
फ्रेंड्स हैं, तो वी के साथ हम क्या लगाएंगे, ज़्यादा लोग हैं मतलब हम अपनी बात कर रहे हैं, मैं और मेरे साथ कोई और, तो वी मीन्स आर। ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है जब हम अभी। ओके, कमिंग टू पास्ट टेंस, मतलब जो चीज़ हो चुकी है उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉज या वर। ओके, जैसे हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में 3 ऑप्शन थे, इज, एम, आर। पास्ट टेंस में वी हैव ओनली वॉज एंड वर। ओके, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं वर। जैसे कि ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं तो हमने लगाया वॉज। दे एंड वी ये प्लूरल है तो हमने लगाया वर। एंड एज आई टोल्ड यू, आई और यू आर स्पेशल, तो हम आई के साथ लगाएंगे वॉज। आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज एब्सेंट, एंड यू के साथ लगाते हैं वर। यू वर एब्सेंट, यू वर ड्राइविंग। सो आई एंड यू आपको लर्न करना होगा, और बाकी सब्जेक्ट्स में आप ये देखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया एंड नेहा। अगेन, अब यहाँ पर 2 नेम्स हमने लिए हैं। ओके, तो दैट मीन्स 2 गर्ल्स हैं, प्लूरल, सो प्रिया एंड नेहा वर लाफिंग। ओके, देन अगर एक है, सो इट डैश रेनिंग, सो इट वॉज रेनिंग। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हमारे पास 2 ऑप्शन है, शैल बी और विल बी। ओके, बट मोस्टली अब हम क्या यूज़ करते हैं आजकल, विल बी। इन एवरीथिंग वी जनरली यूज़ विल बी, बट वेयर शुड वी यूज़ शैल बी। शैल हम लगाते हैं आई और वी के साथ सिर्फ, हम शैल किसी और चीज़ के साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ नहीं लगाते हैं। शैल हम लगा सकते हैं सिर्फ आई और वी के साथ, और शैल हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई ऑफ़र या कोई सजेशन देना हो। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई होल्ड योर बैग, और शैल आई गिव यू सम मेडिसिन्स, तो हमने एक सजेशन दिया या एक ऑफर दिया। ओके, या फिर शैल वी गो टू दिस पार्क, तो हमने यहाँ पर एक सजेशन रखा। सो शैल इज मोस्टली यूज्ड एज एन ऑफर या सजेशन, अदरवाइज वी जनरली यूज विल। नाउ कमिंग टू हैव, कमिंग टू हैव हम प्रेजेंट टेंस में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं हैज़ और हैव। हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ अ ब्यूटिफुल बैग, तो शी इज़ वन गर्ल, so we will put has. It has 5 legs, कोई एनिमल है, हमने बोला it has 6 legs. ओके, तो has, so सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ has, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ have, जैसे कि they, we, ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट, doors, mats, ओके, और I और you जैसे मैंने आपको बताया, they are कंसीडर्ड एज स्पेशल, तो हम यहाँ पर I और you के साथ have ही लगाते हैं। यहाँ पर I और you का सेम रूल होता है, इट इज़ हैव। सिंपल पास्ट टेंस में हम यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ हैड लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ वॉच 2 years ago, उसके पास एक वॉच थी 2 साल पहले। ओके, ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन। ओके, सो यहाँ पर I हो, you हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, जब पास्ट टेंस की बात होती है तो हम हैड ही लगाते हैं। फ्यूचर में जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लगाते हैं शैल हैव, विल हैव, या फिर सिर्फ विल हैव। जब आई और यू है तो शैल हैव एज एन ऑफर और सजेशन, अदरवाइज विल हैव भी लगा सकते हैं इसमें, इट विल नॉट बी रॉन्ग। एंड बाकी विल हैव तो आप लगाओगे ही। ओके, विद यू, ही, शी, इट एंड दे। सो जनरली इफ यू try to learn these first, has, have, had and is, am, are, was, were, then आपके लिए आगे टेंसेस प्रिपेयर करना ईजी हो जाएगा। ओके, आफ्टर दिस आई विल पोस्ट अ वीडियो ऑन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो प्लीज़ subscribe the channel and wait for the next video.